ड्रग्स एंड एल्कोहल अब्यूज। देखो, तुम्हारा अगर टॉपिक देखोगे सिर्फ ड्रग्स एंड अल्कोहल नहीं है, ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज लिखा हुआ है। ठीक है, अब्यूज क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि नॉर्मली जब ये डिस्कवरी करके चीजें बनाई गई, ड्रग्स बनाई गई, ड्रग्स का मतलब है कोई भी केमिकल्स, ठीक है, जो कि हमारी बॉडी के अंदर एंटर करती है। तो जितने भी मेडिसिन होती हैं सबको एक्चुअली ड्रग्स की कैटेगरी में रखा जाता है। और अल्कोहल, अल्कोहल भी जो है अगर तुम देखोगे तो वेरियस यूजेस हैं। हमारी मेडिसिन वाली जितनी भी लाइन है उसमें अल्कोहल के बहुत ज़्यादा यूजेस हैं। ठीक है, तो दोनों ही चीज़ें एक्चुअली जब बनाई गई तो पर्पसली बनाई गई थी फॉर अ गुड यूज। लेकिन क्या हुआ, बाय द टाइम लोगों ने, वही है कि किसी भी चीज़ का पॉजिटिव निकालते हैं तो नेगेटिव यूज भी निकाल लेते हैं। तो ड्रग्स एंड अल्कोहल का यूज किया जाने लगा गलत तरीके से। ठीक है, और जो गलत तरीके से यूज किया जाए, एब्यूज, एब्यूज वैसे गाली देना होता है, लेकिन इसको दो वर्ड्स में तोड़ा जाए तो एब प्लस यूज, ए बी। एब जो लगाते हैं नॉर्मली नेगेटिव चीज के लिए लगाते हैं, तो जब किसी चीज का यूज गलत तरीके से हो रहा है तो उसको हम लोग एब्यूज कहते हैं। तो हम लोग पूरे चैप्टर में, अब जो ये आगे टॉपिक आएगा उसमें हम पढ़ेंगे ड्रग और अल्कोहल का एब्यूज। जो ड्रग्स है, सबसे पहले हम लोग ड्रग्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले ड्रग्स की ही बात करेंगे, अल्कोहल का पोर्शन सेकंड आएगा। तो ड्रग्स जो जनरली यूज किए जाते हैं या कॉमनली अब्यूज किए जाते हैं उसमें कैटेगरीज हैं ओपियोइड्स, ये सब फैमिलीज के नाम हैं। ठीक है, कि हमने डिफरेंट कैटेगरीज बना दी हैं कि कुछ कुछ केमिकल्स को इन कैटेगरीज में रखा जाता है और उनके नाम किसी पर्टिकुलर, जैसे ओपियोइड्स जो रखा गया है, ओपियम, ओपियम नाम की एक होती है, मेरे ख्याल से प्लांट है या कुछ है जिसमें से निकाला जाता है और उसकी वजह से ये ओपियोइड्स रखा गया था। फिर कैनाबिस एक प्लांट होता है जिसमें से कोई एक केमिकल निकलता है जो कैनाबिनॉइड्स वाली फैमिली में है। तो कोई एक पर्टिकुलर केमिकल के नाम पे उस फैमिली का नाम रखा गया है। तो ओपियोइड्स हैं, कैनाबिनॉइड्स हैं और कोका एल्केलॉइड्स हैं। ये तीन तरीके के ड्रग्स हैं जो जनरली अब्यूज किए जाते हैं। मोस्टली इनमें से जो ऑब्टेन किए जाते हैं, अब ये है कि हमें ऑब्टेन कहाँ से हो रही है, ओपियोइड्स हैं, कैनाबिनॉइड्स हैं या कोका एल्केलॉइड्स हैं, ये सब ड्रग्स मिलते कहाँ हैं? तो इनका जो सोर्स है, मोस्टली जो सोर्स है वो है इनके फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि सारे के सारे जो हैं वो प्लांट्स से मिलने वाले होते हैं। कुछ होते हैं जो फंजाई से भी मिलते हैं, बट मोस्टली जो हैं वो प्लांट से मिलते हैं। और जैसे ये अफीम वगैरह, हिंदी में हम लोग अफीम बोलते हैं, अफीम वगैरह जो है उसका पौधा होता है, उसके फ्लावर में से निकाला जाता है, उसके फ्रूट में से निकाला जाता है जो अफीम नाम का पाउडर है, पाउडर बनाया जाता है बाद में। तो अब क्योंकि ये ड्रग्स, ये जो चीज़ें हैं, इनके जो प्रोडक्ट्स हैं प्लांट्स के, अब्यूज़ किए जाते हैं, इसीलिए इनकी जो एग्रीकल्चर है, इनकी जो कल्टीवेशन भी है वो भी बहुत रेस्ट्रिक्टेड होता है कि आप बिना परमिशन के इन चीज़ों को उगा नहीं सकते। सबसे पहले हम आ जाते हैं अपनी पहली कैटेगरी पे जो है ओपियोइड्स। ओपियोइड्स क्या हैं? ओपियोइड्स कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो कि बाइंड करते हैं ओपियोइड रिसेप्टर्स को। नाम जो हैं वो सब रखे गए हैं, एक कोई भी केमिकल लेते हैं, उस केमिकल का जो रिसेप्टर है उसको उसका रिसेप्टर बोल दिया जाता है। ठीक है, तो ओपियोइड रिसेप्टर्स होते हैं हमारी बॉडी में जो है। जब भी हम लोगों ने, या याद करते हैं, क्लास 11 को एक बार याद करते हैं, क्लास 11 में हम लोगों ने पढ़ा था कि कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, और वो बॉडी में जो केमिकल्स रिलीज होते हैं उनके लिए पर्टिकुलर रिसेप्टर्स होते हैं। जब ये हार्मोन्स की हम लोग बात करते हैं, हार्मोन्स कुछ केमिकल्स हैं। ठीक है, अब ये जो केमिकल्स हैं वो हर जगह अपना इफेक्ट नहीं दिखाते। ये भी हमने पढ़ा है कि जैसे मान लिया TSH है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, वो सिर्फ जाके थायराइड को स्टिमुलेट करेगा। ब्लड में फ्लो करके जो TSH है, मोस्टली जो हार्मोन है वो सब एक्सोक्राइन, सॉरी एंडोक्राइन नेचर के होते हैं, उनको ब्लड में छोड़ दिया जाता है और फिर वो अपने टारगेट तक पहुंचते हैं। कई बार ऐसा भी तो हो सकता है कि वो टारगेट की जगह किसी और जगह पहुंच जाएं, वहां पे जाके इफेक्ट करें, ऐसा तो नहीं होता। वो ऐसा इसीलिए नहीं होता क्योंकि जो भी केमिकल है उसके लिए रिसेप्टर नाम की जो चीज है, ये सेल है, इस सेल पे
रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं और ये बहुत स्पेसिफिक होते हैं। इसकी शेप मान लो ऐसी है, तो इसके अंदर इसी शेप का जो है वो लॉक एंड की तरह फिट हो सकता है। तो इसीलिए अब क्योंकि TSH जो है उसके लिए जो रिसेप्टर है वो सिर्फ थायराइड के पास है, तो कोई और ऑर्गन उसको रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, ठीक है। इसीलिए जो ओपियोइड रिसेप्टर्स हैं उनको जो ओपियोइड्स केमिकल हैं वो सिर्फ जाके ओपियोइड रिसेप्टर्स को ही बाइंड करेंगे। अब ये ओपियोइड रिसेप्टर्स कहाँ हैं? ये है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। और दूसरा है हमारा GI ट्रैक्ट। GI क्या है? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी कि हमारा जो स्टमक है, स्टमक और इंटेस्टाइन, यहाँ पे ये रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। इनको अगर देखा जाए तो इसका एग्जाम्पल क्या है? कौन है एक एग्जाम्पल ओपियोइड का? तो हीरोइन नाम सुना होगा तुम लोगों ने, अक्सर मूवीज में आता है कि जहाँ पे ड्रग्स का नाम लेना होता है तो बोलते हैं हीरोइन हीरोइन, हीरोइन बेच रहे हैं, हीरोइन पाई गई, इतने किलो हीरोइन लोगों के पास देखी गई, ठीक है। तो ये हीरोइन जो है ये एक ओपियोइड है, यानी एक ड्रग है, जिसको कॉमनली हम लोग स्मैक बोलते हैं। कई बार देखा होगा कि लोगों को बोला जाता है स्मैकची, ये तो स्मैकची है। स्मैकची मतलब जो स्मैक लेने वाला है, ठीक है। तो हीरोइन का ही दूसरा जो कॉमन नाम है वो है स्मैक। ये तो कॉमन नेम हुए। अगर इसको केमिकली देखी जाए तो केमिकली दिस इज डाई एसिटाइल मॉर्फिन, ये है इसका केमिकल नाम। तो तुम लोगों को याद रखना है चीजें कि क्या कौन सा केमिकल है जिसको कॉमनली क्या कहते हैं। फेमस नेम जो है हीरोइन है, कॉमनली स्मैक भी कहा जाता है, और केमिकल नाम जब देखा जाए तो दिस इज डाई एसिटाइल मॉर्फिन, ठीक है। इसका देखा जाए तो ये वाइट कलर का है, ओडरलेस है, किसी तरीके की कोई स्मेल नहीं है, और बिटर है। बिटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड है, नॉर्मली पाउडरी फॉर्म में होता है पर इसके छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं। इसको बनाया कैसे जाता है? मॉर्फिन से। मॉर्फिन क्या है? मॉर्फिन एक प्लांट से निकाली जाती है जो है पेपेवर सोमनीफेरम, ठीक है। ये एक प्लांट का नाम है पेपेवर सोमनीफेरम। इस प्लांट को हम लोग